तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी फीलिंग की जो हम सबकी लाइफ का एक बहुत कॉमन हिस्सा बन चुकी है। वो अचानक से आने वाला स्ट्रेस, एंजाइटी और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगना। इस एक्सप्लेनर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूरोबायोलॉजी और कुछ सदियों पुरानी फिलॉसफी के जरिए ये समझेंगे कि एक स्ट्रेसफुल मोमेंट के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है, और सबसे जरूरी बात, उस केओस के बीच अपने दिमाग को शांत कैसे किया जाए। एक सिचुएशन सोचिए। एग्जाम स्टार्ट होने में बस कुछ मिनट बचे हैं, या फिर ऑफिस में बॉस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्या अचानक से हार्ट एकदम फास्ट धड़कने लगता है? ऐसा लगता है सांसें छोटी हो गई हैं और दिल बस बाहर ही आ जाएगा। ये घबराहट, ये बेचैनी हम सब ने कभी ना कभी डेफिनेटली महसूस की है। या फिर क्या कभी ऐसा होता है कि किसी की बहुत ही छोटी सी बात पर, जिसका कोई बड़ा रीजन भी नहीं था, अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ जाए, और जब थोड़ी देर बाद दिमाग ठंडा होता है तो हम खुद हैरान रह जाते हैं सोचकर कि यार आखिर इतनी छोटी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर दिया। अगर ये सिचुएशंस बिल्कुल जानी पहचानी लग रही हैं, तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। ये किसी भी तरह की पर्सनल फेलियर या कमजोरी नहीं है। साइंस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमें बताती है कि ये दरअसल एक बायोलॉजिकल ओवरथिंकिंग लूप है। जब हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स एक विशियस साइकिल बना लेती हैं। एक थॉट दूसरे को ट्रिगर करती है और दिमाग पूरे तरह से एक अंधेरे, एक केओस में चला जाता है। आइए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। हमारा दिमाग थ्रेट यानी खतरे और सेफ्टी को बिल्कुल अलग तरह से प्रोसेस करता है। जब दिमाग थ्रेट जोन में होता है तो वो एक हंटेड मोड में चला जाता है, जैसे कोई शिकार बनने वाला हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा एंशिएंट सर्वाइवल सिस्टम, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो ब्रेन को पूरी तरह हाईजैक कर लेता है। दिमाग को लगता है कि जान का खतरा है और हम बिना सोचे समझे सीधा फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। तो जब ब्रेन इस हंटेड स्टेट में फंसा होता है तो फिजिकली बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है? हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से स्पाइक कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बेसिकली हमारे दिमाग का लॉजिक सेंटर है, वो एक तरह से लिटरली ऑफलाइन चला जाता है। अब जब लॉजिक ही ऑफलाइन हो गया तो क्लियर कम्युनिकेशन और एम्पैथी का ड्रॉप होना तो तय है। यही वजह है कि स्ट्रेस में हमें एक छोटी सी बहस भी फिजिकल अटैक की तरह लगने लगती है। लेकिन इस डर और बायोलॉजी के आगे एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब में सैकड़ों साल पहले एक बहुत डीप बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। यानी बाहर क्या हो रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करेगा इसकी पूरी पावर हमारे पास है। ये एक अकेली लाइन आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और इमोशनल रेजिलियंस का सबसे बड़ा बेस है। तो अब सवाल ये है कि आखिर हम इस पावर को वापस क्लेम कैसे करें? यहां से शुरू होता है द पॉज एंड शिफ्ट। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी हमें ये सिखाता है कि हाँ, हम बाहर के ट्रिगर्स को रोक नहीं सकते, लेकिन हम एक छोटा सा पॉज लेकर अपने अंदर के सिस्टम को कॉन्शियसली शिफ्ट जरूर कर सकते हैं। हम अपने माइंड को उस थ्रेट जोन से निकालकर वापस सेफ्टी जोन में ला सकते हैं। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की रिसर्च एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताती है, जिसे मेंटल लेबलिंग कहते हैं। जब भी लगे कि कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है या गुस्सा आ रहा है तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। क्या सांसें चेंज हो रही हैं? बॉडी टेंस हो रही है? बस वहां रिएक्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉज लीजिए और अपने इमोशन को मेंटली एक नाम दे दीजिए। खुद से कहिए, मैं इस वक्त डिफेंसिव फील कर रहा हूं। ये छोटा सा पॉज इमोशन और रिएक्शन के बीच एक गैप क्रिएट कर देता है, जो हमारे लॉजिकल ब्रेन को वापस आने के लिए बहुत जरूरी होता है। इमोशन को लेबल करने के बाद दिमाग और बॉडी को तुरंत शांत करने की सबसे इफेक्टिव साइंटिफिक टेक्निक है द 5-5-5 ब्रीदिंग ट्रिक। रिसर्च शो करती है कि डीप ब्रीदिंग का एक सिंगल साइकिल भी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है। ये वो सिस्टम है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को तुरंत डाउन करता है और हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में वापस ले आता है। चलिए इस ट्रिक को अभी एक साथ ट्राई करके देखते हैं। अपनी जगह पर बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब नाक से गहरी सांस लीजिए 5 सेकंड के लिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 सेकंड के लिए उस सांस को रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5। और अब बिल्कुल धीरे धीरे मुंह से 5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ते हैं। 1, 2,
3, 4, 5। बस सिर्फ इस एक साइकिल से ही बायोलॉजी सहल होने लगती है और दिमाग को सेफ्टी का सिग्नल मिल जाता है। अब जरा सोचिए, इस काम स्टेट की पावर को अगर हम एक रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करें, जैसे वर्क प्लेस पर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आम हैं। वहाँ 2 तरह के माइंडसेट्स होते हैं। एक तरफ है द रिएक्टिव माइंड। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हम बिना सोचे डिफेंड करते हैं और आर्ग्यू करते हैं। दूसरी तरफ है द काम माइंड, जहाँ हम एक्चुअली एक पॉज लेते हैं। हम असर्टिव रहते हैं, पर दूसरे इंसान की बात को एम्पैथी के साथ सुनते हैं, बिना अपनापन खोए। काम माइंड के साथ इफेक्टिवली बात करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स एक बहुत पावरफुल असर्टिव कम्युनिकेशन फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं। ये किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करता। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह काम करता है। व्हेन यानी जब ये सिचुएशन होती है, आई फील मैं कैसा फील करता हूँ, बिकॉज इस रीजन की वजह से, और व्हाट आई नीड इज मुझे इस चीज की जरूरत है। ये अप्रोच गलत फहमियों को क्लियर करती है और किसी भी आर्ग्यूमेंट को एक कोलैबोरेटिव सोल्यूशन में बदल देती है। तो जब भी लाइफ में एंग्जाइटी, आपाधापी या कोई अचानक आया हुआ स्ट्रेस आप पर हावी होने की कोशिश करे, तो इन छोटी छोटी बातों को जरूर याद रखिएगा। वो एक पॉज लेना और अपनी सांस पर वापस आना, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि आखिर में सच यही है कि काम रहना और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना ये कोई वीकनेस नहीं है, ये किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पावर है। अपनी शांति को कंट्रोल में रखना ही लाइफ की सबसे बड़ी जीत है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका